स्टूडेंट्स, आज जो है हम नया पाठ शुरू करने वाले हैं, धारा विद्युत और चुंबकत्व। ठीक है, तो धारा विद्युत मतलब देखिए जो हम लाइट इस्तेमाल करते हैं घर में, बराबर ना। तो ये विद्युत धारा होती है, उसमें फ़ैन चलता है, टीवी चलता है, मोबाइल चलता है, वगैरह वगैरह, ये तो आपको पता है। लेकिन उसके साथ साथ एक और घटक है चुंबकत्व। चुंबकत्व में जो एक चुंबकत्व होता है, जैसे मैग्नेट होता है, एक चुंबक तो आपने देखा होगा जो लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है ना। तो आकर्षित करने में भी क्या होता है कि उसमें घटक होते हैं। तो देखिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित और प्रोटॉन धन आवेशित पाए जाते हैं, जिसके कारण पदार्थ विद्युतीय दृष्टि से उदासीन होता है। फिर भी उनमें परमाणु पाए जाने के कारण उनमें ऋण आवेश और धन आवेश होता है। अब देखिए, जो परमाणु होते हैं, परमाणु में जो एक पदार्थ होता है उसके अंदर ऐसे कुछ छोटे छोटे कण होते हैं ना, तो उसमें प्लस और माइनस होता है। जैसे लाइट में देखो प्लस और माइनस होता है, प्लस और माइनस वाला वायर होता है, आपने देखा होगा कभी। या तो लाइट वाला जो इलेक्ट्रिशियन होता है ना, आता है लाइट वगैरह जब दुरुस्त करता है वगैरह, तो आप उसको देखा करिए, तो उससे आपको पता चलेगा कि वो प्लस और माइनस क्या होता है, वो उदासीन तार क्या होता है, तो आपको पता चलेगा। तो इसलिए देखिए, ऐसा कहा जाता है कि हमारे आसपास पाए जाने वाले पदार्थ में विद्युत आवेश भरपूर मात्रा में समाविष्ट होता है। यानी आसपास में जो भी पदार्थ होता है, यानी कि देखिए, जैसे ना उदाहरण के लिए कि अगर कांच की छड़ रेशम के कपड़े से रगड़ने पे देखिए क्या होता है, कि पदार्थ आवेशित कैसे होते हैं। स्थिर आवेश और चल आवेश किसे कहते हैं। चल विद्युत एक पदार्थ दूसरे पदार्थ स्थानांतरित होती है, यह ऋण आवेश होता है। चल ऋण आवेशित कणों के इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या यह ऋण आवेशित प्रवाहित कर सकते हैं। पानी जिस प्रकार ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है, क्या उसी प्रकार विद्युत को प्रवाही बना सकता है। स्थिर वस्तु को गतिशील करने के लिए बल लगाना पड़ता है, ये तो हमने पढ़ाई है। किसी सुचालक में से इलेक्ट्रॉनों को यदि गतिशील करके प्रवाहित किया जाए तो हमें जो है विद्युत धारा प्राप्त होती है। अभी देखिए, कहा क्या गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक आवेश वहाँ पे देखिए तैयार होता है। यानी कि देखिए, जब हम हाथ को एक दूसरे को रगड़ते हैं, जो हमारे पंजा होता है, हाथ का पंजा एक दूसरे के ऊपर अगर हम रगड़ते हैं, देखिए वहाँ पे एकदम गर्माहट तैयार होती है। यानी कि यहाँ पे घर्षण होता है, जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका घर्षण होने के बाद में वहाँ पे एक प्लस और माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक, वहाँ पे दोनों की प्रक्रिया होती है। उसी के जैसा क्या बोला है कि अगर कोई स्थिर वस्तु है, स्थिर वस्तु को देखिए जब तक हम बल नहीं लगाते तब तक वहाँ पे उसमें कोई बदलाव होता नहीं है, बराबर। जैसे कि पानी अगर हम ऊपर की जगह रखते हैं तो ऑटोमेटिकली, मतलब अगर उसको चालू करेंगे तो नीचे आ जाता है, अगर ऊपर की जगह रखेंगे तो, ठीक है ना। तो उसमें वही बताया गया है कि किसी सुचालक में से, सुचालक मीन्स क्या होता है, जिसमें से वो चल सकता है, जिसमें से वो जा सकता है। तो किसी सुचालक में से देखिए इलेक्ट्रॉनों को अगर गतिशील करके प्रवाहित किया जाए, ऐसा सुचालक मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लेके जाता है, अगर उस इलेक्ट्रॉनों को वहाँ पे अगर गतिशील करेंगे, क्या करेंगे, अगर हम उसको क्या करेंगे, गतिशील करके उसको अगर हम प्रवाहित करेंगे, तो वहाँ पे क्या हो सकती है कि विद्युत धारा वहाँ पे प्राप्त हो सकती है। ठीक है, वहाँ पे क्या प्राप्त होगा आपको, विद्युत धारा वहाँ पर प्राप्त हो सकता है। तो आज हम जो है उसी धारा विद्युत के बारे में, विद्युत धारा के बारे में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। घर में देखिए आपके वायर है, वायर होता है, वायर जब हम लगाते हैं बोर्ड में तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो वायर मतलब क्या है, एक प्रकार का सुचालक है, जो उसमें वो तांबे का तार होता है। तो तांबे का तार क्या है, ये उसका सुचालक है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं। अभी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं मतलब उसमें से लाइट जा रही है, उसमें से विद्युत धारा जा रही है, तब जाके फ़ैन चलेगा, तब जाके टीवी चलेगा, तब जाके एसी चलेगा, फ्रिज चलेगा, मोबाइल चलेगा। तो ये सुचालक में से, मतलब सुचालक मीन्स क्या है कि जिसको वो लेके जाता है, रोकेगा नहीं बल्कि अपने साथ में उसको क्या होगा, लेके जाएगा। तो देखिए, धारा विद्युत जिसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, जब बादलों से ज़मीन पर बिजली गिरती है तब शक्तिशाली विद्युत प्रवाह प्रवाहित होता है। तो कोई भी संवेदना हमें मस्तिष्क की ओर जाने वाले सूक्ष्म विद्युत प्रवाह से प्राप्त होती है। देखिए, बादलों से ज़मीन पे देखिए जब बिजली गिरती है तो एकदम शक्तिशाली विद्युत प्रवाह देखिए वहाँ पे तैयार होता है। तो वहाँ पे अगर नीचे कुछ मतलब सूखा वगैरह पदार्थ मिल गया, पेड़ वगैरह मिल गया, तो जो देखो क्या हो जाता है, वहाँ पे आग लगती है या तो जल जाता है, बराबर ना। तो वैसे देखिए, कोई भी अगर संवेदना हमारे मस्तिष्क की ओर जाती है और मस्तिष्क से अगर वापस आती है, तो देखिए वो भी विद्युत आवेश की, मतलब तुरंत, एकदम से तुरंत होता है, सेकंड से भी पहले तुरंत प्रक्रिया होती है, यानी विद्युत आवेश। घर में देखिए तारों से, बिजली के बल्ब से
अन्य उपकरणों से प्रवाहित होने वाले विद्युत प्रवाह का देखिए हमें और आपको तो परिचय है ही। रेडियो के इलेक्ट्रिक शोलों से में से देखिए और वाहन की बैटरी से धन आवेशित तथा ऋणावेशित ऐसे दोनों आवेश के प्रवाह के कारण विद्युत धारा का निर्माण होता है। देखिए इलेक्ट्रिक सेल में प्लस से माइनस, माइनस से प्लस में जब विद्युत धारा मतलब जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब मतलब प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें धन आवेशित यानी प्लस और माइनस ये दोनों वहाँ पे होते हैं। जब बैटरी लगाते हैं, सेल लगाते हैं, अभी देखो जब सेल लगाते हैं उसको उल्टा फुल्टा नहीं लगाते हैं, जहाँ से प्लस से माइनस है, माइनस से प्लस है उसी जगह पे वैसे रखा जाता है। जब हम लाइटिंग जोड़ते हैं तभी भी उसमें प्लस माइनस, माइनस प्लस ये देखा जाता है, क्योंकि जहाँ से जहाँ तक विद्युत धारा जाती है ना उसी को वहाँ पे जोड़ा जाता है, क्योंकि अलग गलत जोड़ देंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन या विद्युत धारा का प्रवाह वहाँ पे होगा नहीं, ठीक है ना। तो जब हम धनात्मक और ऋणात्मक ऐसे दोनों आवेश का जब प्रवाह होता है तब वहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं कि विद्युत धारा का निर्माण वहाँ पे होने लगता है। अभी आगे देखिए बताया गया है अगला घटक है स्थिर विद्युत प्रवाह स्थिर विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो उसमें देखिए पानी अथवा द्रव पदार्थ ऊंचे स्तर से नीचे की ओर देखिए प्रवाहित होता है। देखिए पानी जो होता है ना, अगर हम मान लो पानी हमने ऊपर रखा है और हमने मोटर नहीं लगाया है तो ऊंची जगह पे क्या हो जाएगा, ऊंची जगह से पानी जो है नीचे क्या हो जाएगा, तल में आसानी से आ जाएगा यानी प्रवाहित होता है। यानी ऊंचे स्तर से देखिए इसमें वही बताया गया ना, पानी अथवा द्रव पदार्थ ऊंचे स्तर से नीचे की ओर वो प्रवाहित होता है। ऊष्मा सदैव अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर जाती है, यानी कि जिसमें देखिए ऊष्मा जिसमें अधिक है वो अधिक वाली ऊष्मा क्या हो जाती है वहाँ पे जो कम तापमान वाली वस्तु की ओर क्या होती है, जाने लगती है। तो उसी प्रकार से देखिए धन आवेश की प्रवृत्ति उच्च विद्युत स्तर वाले बिंदु से निम्न विद्युत स्तर वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होती है। तो जो देखिए धन आवेश जो आवेश होता है ना, जो उच्च प्रचार मतलब उच्च स्तर वाला होता है ना, उच्च स्तर वाला क्या हो जाता है, निम्न स्तर की तरफ जाता है, क्योंकि जिसमें ज़्यादा है उसमें ज़्यादा ही रहेगा ना, जिसमें कम है वो उसकी तरफ ही चला जाएगा ना। कम वाला जो है उच्च स्तर की तरफ नहीं आता है, ज़्यादा वाले स्तर की तरफ नहीं आता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि धन आवेश की प्रवृत्ति क्या है कि उच्च विद्युत स्तर वाले बिंदु से निम्न विद्युत स्तर वाले बिंदु की ओर वो क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो विद्युत आवेश की प्रवाह की दिशा निश्चित करने वाले विद्युत स्तर को देखिए विद्युत स्थिर विभव कहा जाता है। ध्यान रखना है कि जहाँ पे देखिए ये विद्युत स्तर मतलब विद्युत का जो प्रवाह है ना, जैसे हम दिशा निश्चित कर सकते हैं ना कि ये ऊपर है इसलिए पानी नीचे जल्दी आया, तो वहाँ पे देखिए इसकी एक दिशा होती है, ठीक है। एक क्या हो जाती है वहाँ पे एक दिशा होती है कि विद्युत आवेश की प्रवाह की दिशा निश्चित करने वाले विद्युत स्तर को विद्युत स्थिर विभव कहा जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो दिशा निश्चित करेगा कि प्लस से माइनस जा रहा है या माइनस से प्लस आ रहा है, यानी धनात्मक से ऋणात्मक जा रहा है या ऋणात्मक से धनात्मक तक आ रहा है, वो वहाँ पे क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। तो इस हिसाब से जो है वहाँ पे विभवांतर जो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। फिर उसके आगे है विभवांतर, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इंग्लिश में। देखिए जलप्रपात की ऊंचाई, गर्म तथा ठंडे पदार्थ के तापमान पर पाए जाने वाला अंतर, उसी प्रकार दो बिंदु के विभव में पाए जाने वाले अंतर को देखिए विभवांतर कहते हैं। विभवांतर मतलब देखिए जो विभव होता है यानी कि जो दिशा होती है वो दोनों दिशाओं में मतलब जो उसकी दिशा होती है दोनों दिशाओं का अंतर कितना है, यानी कि विभव में पाए जाने वाले दो बिंदु को, विभव में पाए जाने वाले अंतर को हम क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। यह हमारे दृष्टि से बहुत ही देखिए एक रोचक है। इसमें देखिए कुछ जानकारी बताई गई है, उस जानकारी को देखिए थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं। उसमें देखिए ये देखिए 4.1 वाला आकृति है, इसमें देखिए बीच में बल्ब है और ये बाजू में जो तार है ये मतलब ये आकृति बताया गया है ना, ये क्या है, उसका तार है, तांबे का तार है, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए तांबे के तार को जोड़कर आकृति में दिखाए के अनुसार परिपथ आपको पूरा करना है। परिपथ में जो सर्किट बोलते हैं जिसको, मतलब उसमें क्या बल्ब चाहिए,
फिर वहाँ पे विद्युत धारा, बैटरी चाहिए, सेल चाहिए, बटन चाहिए, बल्ब चाहिए, तार चाहिए, तो ये सब वहाँ पे आपको ले लेना है। तो देखिए बल्ब में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है ऐसा ही दिखाई देगा। अभी इस परिपथ में देखिए दिखा अनुसार बाजार में उपलब्ध 1.5 वोल्ट का शुष्क सेल जोड़ दीजिए। अभी देखिए ऊपर वाले आकृति में अगर हम देखेंगे ये सिर्फ यहाँ पे विद्युत परिपथ है। अभी हमने यहाँ पे केवल क्या किया है, बल्ब लिया है और वायर लिया है, लेकिन यहाँ पे बैटरी सेल नहीं है। अभी बैटरी और सेल वहाँ पे नहीं है, यानी कि बल्ब जलेगा क्या? नहीं जलेगा ना, क्योंकि वहाँ पे विद्युत परिपथ पूरा हुआ ही नहीं, बराबर। तो विद्युत परिपथ पूरा करने के लिए क्या चाहिए, वहाँ पे बैटरी चाहिए ना, क्योंकि वहाँ पे जो आवेश होता है यानी कि जो प्लस माइनस वगैरह होता है ना, वो वहाँ पे क्या होना चाहिए, मतलब स्थानांतरित वहाँ पे होना चाहिए। तांबे के तार को जोड़कर देखिए आकृति 4.1 में दिखाए अनुसार परिपथ को आपको क्या कर लेना है, पूरा कर लेना है। बल्ब में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है ऐसा ही आपको दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पे जो परिपथ है वहाँ पे क्या है, पूरा नहीं है। अब इसी परिपथ में आकृति में दिखा अनुसार आपको क्या करना है कि जो बाजार में उपलब्ध होता है 1.5 वोल्ट का आपको शुष्क सेल वहाँ पे क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जिसमें क्या होगा, अब तार में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है बल्ब के प्रकाशित होने के कारण, आपको ध्यान में आया ही होगा। यानी कि होगा क्या कि विद्युत धारा वहाँ पे क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तो ये बल्ब के प्रकाशित होने के कारण आपको क्या हो गया, वो ध्यान में आ चुका है। तो उसके बाद में देखिए क्या होगा कि विद्युत सेल के दो सिरों में पाए जाने वाले विभवांतर के कारण तार में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, प्रवृत्त हो रहे हैं। देखिए जो ये दोनों में देखिए वहाँ पे जो विभवांतर है, यानी कि दो में ये जो भी यहाँ पे अभवांतर है, यहाँ पे सेल उसको जोड़ देने की वजह से एक तरफ से ये प्लस वाला वायर है, एक तरफ से ये माइनस वाला, जब आपस में उसको जोड़ दिया, फिर वहाँ पे जो कुंजी होती है, बटन होता है, जब चालू किया तो वहाँ पे क्या हो गया, बल्ब वहाँ पे जल गया है। ठीक है, यानी सांकेतिक विद्युत धारा वह विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है और उस तीर के चिन्ह द्वारा आकृति में दिखाया गया है। तो विद्युत परिपथ क्या है, वह इस पार्ट में देखिए हम आगे पढ़ने वाले, यानी कि विद्युत परिपथ यानी कि जिसको हम सर्किट बोलते हैं। सर्किट मतलब उसमें कि वहाँ पे बटन चाहिए, बल्ब चाहिए, सेल चाहिए, ये सब चीज़ें जब वहाँ पे होती है तब जाके एक सर्किट मतलब एक कंप्लीट होता है तैयार। बोर्ड में जैसे बोर्ड होता है, देखिए बोर्ड हम बनाते हैं ना, जिसमें हम फ़ैन का वायर, फ्रिज का वायर, वो सब कुछ हम उसमें, फ़ैन का वायर, फ्रिज का वायर, मोबाइल का चार्जर, सब कुछ चीज़ें हम वहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि विद्युत, अभी देखिए आकृति 4.1 में विद्युत सेल न होने के कारण किसी भी प्रकार का विभवांतर वहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे सेल ही नहीं है ना, सेल ही नहीं है तो वहाँ पे दो बिंदु का अंतर कुछ वहाँ पे बन ही नहीं पा रहा है, इसलिए वहाँ पे विभवांतर नहीं है, इसलिए वहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ध्यान रखना है, जहाँ पे विभवांतर नहीं है वहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित होती ही नहीं है। ठीक है, सो परिपथ में देखिए विद्युत सेल के कारण विभवांतर का निर्माण होते ही स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। और देखिए जहाँ पे विभवांतर का निर्माण होता है, तो विभवांतर निर्माण होते हैं वहाँ पे देखिए क्या होता है, स्थिर विद्युत धारा वहाँ पे प्रवाहित होने लगती है। और वो वाला जो 4 आकृति आ में देखिए दिखाया गया है, विभवांतर की देखिए एसआई प्रणाली में इकाई वोल्ट होती है। जो देखिए विभवांतर होता है, यानी कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होने से पहले जब वहाँ पे विभवांतर निर्माण होगा, उसके बाद में क्या होता है, विद्युत धारा जलने लगे, मतलब विद्युत धारा निर्माण होती है। तो एसआई प्रणाली में देखिए इकाई का जो होता है उसका क्या होता है, वो वोल्ट होता है, किसका, विभवांतर का। तो इस विषय में देखिए जो है हम अगली कक्षा में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी 8वीं में सिर्फ आपको ये विभवांतर क्या होता है वगैरह ये सब बताया गया है, लेकिन अगर पूरी डिटेल्स में जानकारी अगर हमको लेनी है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि जो 9वीं में जब हम जाएंगे तब वहाँ पे हमको पता चलेगा। उसके बाद में देखिए विद्युत धारा, यह विद्युत आवेशित कणों के प्रवाह के कारण निर्मित होती है, यह हमने देखा है। देखिए जो विद्युत धारा का निर्माण होता है ना, तो जो विद्युत आवेशित कण होते हैं, यानी जो प्लस माइनस, माइनस से प्लस, धनात्मक ऋणात्मक, ये प्रवाह होने की वजह से जो है कहाँ हो रहा है, वहाँ पे विद्युत धारा का निर्माण वहाँ पर हो रहा है। और किसी एक तार में से देखिए 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को इकाई विद्युत धारा कहा जाता है। मतलब 1 सेकंड में जितना भी आवेश वहाँ पे प्रवाहित हो रहा है उसको जो हम क्या कहेंगे, इकाई विद्युत धारा। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग, इकाई विद्युत धारा। और विद्युत धारा की देखिए एसआई प्रणाली में जो इकाई है
कूलॉम प्रति सेकंड अर्थात एम्पियर है। यानी कि देखिए जो घर में हम लाइट का इस्तेमाल किया जाता है ना, तो उसका जो इकाई है, जो विद्युत धारा का जो मापन है ना, वो एम्पियर में किया जाता है। किसमें? एम्पियर में। यानी कि कूलॉम प्रति सेकंड अर्थात वो एम्पियर में होता है। 1 एम्पियर बराबर देखिए क्या होता है कि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलॉम पर सेकंड, यानी कि 1 कूलॉम पर सेकंड